बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम किरंतन ग्रंथ के 140वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के आह्वान के साथ में ही हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा नामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा कुराना जी तैयार रहेंगे। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको कार्यक्रममा उपस्थित महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेरा आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेरा आओ जीवाला मुने होते निदर दी मुने होते निदरदी तमे सूते मुकी काराते तमे सूते मुकी काराते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तो थासे प्रभाते पछे तो थासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कहन्छु तमने कल कलिने कहन्छु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुर जो मारा मनना मनोरथ पुर जो श्रीन्द्रावती लागी चरणे श्रीन्द्रावती
लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए धामधनी श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ अपना भाव प्रस्तुत करने के लिए। उसके पश्चात सृजना दाहाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे। आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन प्रकरण 82। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेख अखंड अलेख। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेख। अंतर आँखा खोलती, अंतर आँखा खोलती, ये सुख सोई देखे, अखंड अलेख अखंड अलेख। नाथ भरोसा हमको जो, भव जल उतरे पार। नाथ भरोसा हमको जो, भव जल उतरे पार। इन जुबा के ती कहूँ इन मेहर को नाही शुमार। इन जुबा के ती कहूँ इन मेहर को नाही शुमार। इन मेहर को नाही शुमार, अखंड अलेख अखंड अलेख। सकीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेख। मेरे दिल को देखियो, दर्द न कछुए। ना सेवा ना बंदगी, ये मेरी भी तक, ये मेरी भी तक, अखंड अलेख अखंड अलेख। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की,
अखंड अलेखे। क्यों मेहर मुझ पर भई, एती दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक। वह देत आप माफक। अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। जो जागो सो देखियो, ये लीला शब्दातीत। जो जागो सो देखियो, ये लीला शब्दातीत। मेहरे ईत प्रकट करी, मूल धाम की रीत। ए मूल धाम की रीत। अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमा। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमा। महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। श्री महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। कर लीला निदान। अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी, अंतर आँखा खोल सी। ई सुख सोई देखे, अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सरकार श्री जी की जय। आज जन्मदिन सरकार श्री। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप भाव प्रस्तुत करने के लिए। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा भी होना है सुंदर सर जी। आइए सुंदर सर जी, अब मैं आदरणीय सृजनाधार सुंदर सर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। सृजना महाराज जी, मित्र जी का है ना, माइक खुला रहता है तो आवाजें बहुत आती है बीच में। नहीं, वो उतना नहीं आ रहा था, आवाज ठीक आ रहा था आपका गायन में। थोड़ा नहीं, सा उनकी खर खर आवाज
मैं उनके घर से मतलब जैसे बोलते हैं ना सब बीच में, तो उनका माइक बंद बोला कर देंगे। मेरे यहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको ध्यान नहीं मेरे दिया। को आ रहा था, सीधा आवाज आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई ध्यान रखूंगा मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सर जी। श्रृंगार प्रकरण से मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहो सलो की नाजुके नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहो सलो की नाजुके नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। ए मुख देख सुख पाइए, ए मुख देख सुख पाइए। उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रो आराम। तो उपजत रो आराम। आठ पहर आशिक यही मागत है मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। महमत हुक्म कहत है, महमत हुक्म कहत है।
हक बरनन किया ने, हक बरनन किया ने, और भी कहूं हक हुक में, अब हो से सबा विवेक, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, क्यों कहो सलो की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, रंग अति उज्जवल गुलाब, रंग अति उज्जवल गुलाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी हम क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पिछले 2 क्विज के रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले 138वें दिन के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। इसमें कुल 34 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, दीपिका शाह मुंबई, पूजा, ज्योतिकाबेन आमोदरा, अंशु रोहिणी दिल्ली, गीता पंचाल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पूनम गुप्ता कोलकाता, मगन भाई बनकर अरावली गुजरात और मित्र कुमार पराजुली नेपाल। सुंदर साथ जी आइए अब 139वें दिन का रिजल्ट देखेंगे। इसमें 30 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें से 13 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं और बहुत सारे सुंदर साथ जी का एक एक दो प्रश्न भी गलत हुआ है। तो उसके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, ऋषा नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, ज्योतिका बेन आमोदरा, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, प्रेमलता हिसार हरियाणा, अन्नू जिंदल, पूजा, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। साथी आइए अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, श्री कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
श्री महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाए। तो तब ही उड़े अरवाए। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। नरसिंह जी पिछले प्रकरण का ही विषय आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। पिछला प्रकरण भी यही था, मिलता जुलता। सखी सुंदर साथ जी एक गुण देखो रे, और यहाँ पर भी मेहर की ही बात चल रही है। सखी री मेहर बड़ी महबूब की, धाम धनी की अपरंपार अनंत मेहर पल पल सभी आत्माओं पर बरसती ही रहती है सुंदर साथ जी। और क्योंकि ये मेहर जो है हमारे करनी पर आधारित नहीं है, मूल संबंध पर आधारित है। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। परम धाम के मूल संबंध के कारण से ही पल पल धाम धनी की बेशुमार महर होती रहती है, अखंड, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता सुंदर शाह जी। कई प्रकार की मुसीबतों से भी रक्षा होती रहती है, और धाम धनी कई प्रकार का सुख प्रदान करते हैं पल पल। कोई छोटी सी भी बात या छोटी सी भी घटना अपने आप हो गया ऐसा नहीं होता। वास्तव में राज्य के मेहर से ही सारा हो रहा है। राज्य पल पल अपनी आत्मा पर मेहर कर रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे, मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सब धाम धनी का मेहर पल पल राज्य प्यार कर रहे हैं। वाणी में भी आता है सुंदर शाह जी, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार सो जाने। दिल हक का या मेहर जाने, मेहर को शुमार बेशुमार मेहर। इसको हम बहुत प्यार करते हैं ऐसा भी बोले तो भी ये कोई बात स्पष्ट नहीं होती। इसको एकदम पूरी तरह से एक्सप्लेन या वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। पल पल होने वाली ये जो मेहर है वो अनंत है और अखंड मेहर। राज्य का प्यार अखंड अविनाशी, अनादिकाल से ही प्यार करते हैं, सभी आत्माओं को पल पल करते हैं। अंतर आंखा खोल सी ये सुख सोई देखी। अंतर आंखा मतलब आत्मिक दृष्टि में खोल कर देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि के परात्मा का जो अपने मूल स्वरूप को जब पहचान लेंगे हम, अपने परात्म का मूल स्वरूप कैसा है, तो उसी भाव से स्वयं को ध्यान चितवनी में जब देखते हैं, और उसी भाव से ही अब राज्य की कृपा को देखना है। संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, राज्य ने धन दिया, मकान दिया, बच्चा दिया तो खुश हो गए, मेहर हो गई, ये संसारिक दृष्टि है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, दुख भी मेहर लगेगा। धनी संकुल हो भी तो दुख आवे दिन। आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो दुख भी धनी का मेहर लगता है। और छोटी बड़ी चीज यहाँ पर राज्य की मेहर ही लगती है सुंदर शाह जी। ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इंद्रावती की आत्म कह रही है इन सभी बातों को हमारे ऊपर भी घटित करना। हमारी स्थिति भी वैसी है सुंदर शाह जी, कह रहे कि हमको भरोसा ही नहीं था, विश्वास नहीं था कि हम खुद ही भव सागर से पार उतर पाएंगे, जन्म जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो पाएंगे। अभी हमारी स्थिति देखिए क्या है बताइए। हाँ? दिन रात जो संसार के चिंतन में और संसारिक कार्यों में ही उलझे हुए हैं। बस एक गलत फहमी पाल रखें कि हम तो परम धाम के आत्मा सुंदर साथ हैं, तारतम ले लिया तो सुंदर साथ बन गए। तो गलत फहमी क्या है कि बस तारतम लेके हम सुंदर साथ बन गए तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी पाल ली। तारतम लेके माता, ये गलत फहमी हो गया सुंदर साथ जी। यदि अपने आप को परम धाम की आत्मा मान रहे हैं आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
फिर उसके अनुसार आचरण भी तो होना चाहिए ना। मुख से कहेंगे कि हम सुंदर साथ, और आचरण में तो ऐसा हालत है। बहुत सागर की बात तो छोड़िए सुंदर साथ जी, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से ही ग्रसित हैं हम। भोग विलासितापूर्ण जीवन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के मानसिक दुख, सांसारिक दुख, बुढ़ापा के दुख। हालत तो ऐसी है, बस जहां भी जाओ तो रोएंगे कि हमारा क्या करें, हमारा बेटा ऐसा है, कि पति पत्नी माता पिता सब ऐसे हैं वैसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं वैसे हैं। संसार का ही सब चले जा रहा है सुंदर साथ। संसार का सब छोड़ देना पड़ेगा। विचार चिंतन भली बुरी इन दुनी की, ए जिन ले चित ले आए। संसार का अच्छा बुरा का चिंतन छोड़ दो अब, सुख दुख डारो आंख में। जो झूठी माया के सुख दुख का भी चिंतन छोड़ दो, क्योंकि दोनों झूठे हैं। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। सुंदर सा जीवानी ज्ञान की बातें बहुत सारा सुना, बहुत कुछ पढ़ा, ध्यान से न पढ़ा न ध्यान से सुना, और न जीवन में उतारा। सुंदर सा जी कहते हैं, हवे पहला मोह जलनी बात, तेता दुख रूपी दिन रात। लेकिन माया तो सभी को सुखप्रद लग रही है। चुपाई कहती कि दुख रूपी दिन रात। हम उसी में जो है आनंद बना रहे संसार में। सगे संबंधी, धन, भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन, इसी चीजों में हम जो है, इनको तो सुखप्रद लग रहा संसार। रिश्तेदार, शादियां हो जाएंगी सगे संबंधी में, बड़े उत्साह से पहुंचेंगे। मान लो किसी रिश्तेदार के घर शादी है, बहुत ही उत्साह पूर्वक हमारे, बड़ा मजा आएगा शादी में तो, नाचेंगे गाएंगे साथ। न शादी क्या स्थिति है कि देखिए, सब मेरी भी स्थिति वैसे ही कहूंगा, लेकिन इन जुबा कहती कहूँ, राज्य की मेहर फिर भी है हमारे ऊपर। हम राज्य को भूल करके बार बार संसार की तरफ, हमारा मनसा वाचा कर्म न संसार की तरफ ही लगे रहते हैं, राज्य को भूल के। मन से भी, वचन से भी और कर्म से, फिर भी राज्य की मेहर जो है, इन मेहर को नहीं सुमार। फिर भी राज्य महाराज सभी की बातें देखिए, हम पूर्ण निर्विकार निर्मल नहीं हो पाते हैं, आशा तृष्णा से भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते हैं। और चुपाइए वाणी में सुंदर साथ जी, जागो दौड़ो इश्क लो, पर आए न सको मुझ पास। क्यों? तुमको इस झूठे खेल की क्यों ए न छूटे आस। इस झूठे खेल की आशा ही नहीं छूटती। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में सुख प्राप्त हो जाएगा, थोड़े दिनों में फुर्सत हो जाएगा, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं सुंदर साथ। इसलिए क्या, राज्य की मेहर है। देखो इसमें क्या है, राज्य की जो शक्ति प्राप्त होगी, जो शिष्ट आदि शक्ति प्राप्त होगी ना, तो योग्य, इस योग्य हम बन जाएंगे, हम पूर्ण रूप से निर्विकार भी हो जाएंगे, धन के प्रेम आनंद को प्राप्त करेंगे। तो राज्य की मेहर क्या है, देखिए, राज्य अपनी शक्ति प्रदान करके हमको निर्विकार कर देंगे। हक हासी कर रूहन पर देसी इश्क सवन, इश्क भी प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक हासी होई ना, हिम्मत बिन राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, उसके बिना खेल का हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकता। सुंदर साथी, ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। इंद्रावती को के अंदर से भी जो माया का प्रभाव था, माया का जो टेंशन था या दुख था, वो भी राज्य ने अपनी शक्ति से ही दूर किया ना। और यहाँ पर भी जो भी सुंदर साथ का भी हालत ऐसा है, तो उनको भी, सुंदर साथ को भी शक्ति दिए बिना कुछ नहीं होगा। छुपाइए वाणी में सुंदर साथ जी, हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर, मारा आवेश माही थी भाग देऊं। और भी छुपाइए सुंदर साथ जी वाणी में, ऐसे बहुत सारी छुपाइयां हैं। जो भव जल उतरे पार, इन जुबा कहती कहूँ इन मेहर को नहीं। तुम्हारा जी की मेहर ऐसी है, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कुछ इसको। देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर एक तरफ है अहंकार और एक तरफ है समर्पण। श्री देवचंद जी ने बहुत साधना किया, लेकिन आ गया अहंकार। रूह अल्लाह करी बंदगी, इनमें उनकी मैं, इनमें मांग गया हक पे तो गुनाह किया इनसे।
मैंने इतना साधना किया, इतना बंदगी किया, इतना भक्ति किया। योग्यता से राज्य मिलने होते तो दुनिया वालों को पहले मिल जाते, हमसे ज्यादा योग्य तो दुनिया वाले हैं। हाँ, कितने वर्षों से ध्यान में बैठे हुए हैं। हमारा तो एक दिन की बात छोड़ो, 1 घंटा 2 घंटा भी बहुत, 4 घंटा भी हो गया तो बहुत बड़ी बात। वर्षों से ध्यान में बैठे हुए हैं वो। योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लिया, शरीर के सुधा प्यास मल मूत्र त्याग आदि शरीर के गुण धर्मों से परे हो गए, ऐसे ऐसे योगी हैं। योगाग्नि में शरीर प्राप्त करना बोलते हैं इसको। हिमालय के गुप्त स्थानों पर वास करने वाले योगी। लेकिन सुंदर साथ जी, राज्य के मेहर संबंध के कारण है। पीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। राज्य की मेहर सबसे बड़ी नियामत है सुंदर साथ जी। योग्यता के हिसाब से नहीं, हम ठीक है, हमको राज्य को पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वाणी मंथन सेवा चितवनी सब पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचो कि मैं योग्य हूं और दूसरे योग्य नहीं हैं, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना, फिर अपने भक्ति का, अपने बंदगी ध्यान साधना का दिखावा करना। ये तो वही चीजें नेता लोग करते हैं ना। हमने इतना काम किया, हमने इतना काम किया, इतने लोगों को भोजन दिया, इतने लोगों का कर्जा माफ किया, इतनी तरक्की किया, ये किया वो किया। अपनी गलती सब छिपाते हैं और अपनी तारीफ करते हैं अपने मुख से। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता सुंदर सच। अध्यात्म में जो सच्चा संत होगा, सच्चा महात्मा होगा, अपने मुख से तारीफ, अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना, ये सब सुंदर साथ जी उसके लिए संभव नहीं होता। तो अपने मुख से अपनी तारीफ करेंगे, दिखावा करेंगे तो दुनिया तो आकर्षित होगी, लेकिन हमारा मन का क्या होगा। और सुंदर साथ जी इसमें सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर कहा ना इसमें। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछो, इश्क इंद्रावती तो इतना नहीं था सुंदर साथ जी। ये हो सकता है हमारी स्थिति ज्यादा दिख रही है इसमें। दर्द न कछो इश्क विरह वैराग्य प्रेम कुछ भी हमारे अंदर दिखाई देता नहीं, हमारी दिल की स्थिति ऐसी है। ना सेवा ना बंदगी ये हमेरी भी तक, न सेवा न बंदगी, कुछ त्याग नहीं, कुछ सेवा नहीं, कुछ समर्पण नहीं, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है सुंदर साथ जी। निजी ही स्वार्थ हम सभी, मतलब ज्यादातर सुंदर साथ, मेरे जैसे सुंदर साथ सब निजी ही सब देखते हैं। दुनिया का लाभ, निजी स्वार्थ हर जगह देखेंगे। राज्य के चरणों में आने के बाद भी सब निजी स्वार्थ देखेंगे। ना सेवा ना बंदगी एह मेरी भी तक। कुछ किया भी तो वो भी हमने अपने स्वार्थ से ही किया। कुछ सेवा या बंदगी जो भक्ति किया भी हमने निस्वार्थ सेवा। और भक्ति भी कैसा है, दिखावा वाला भक्ति नहीं होना चाहिए। गोप साधन कीजिए दे माटे, ज्ञान से युक्त होकर, विरह वैराग्य से युक्त होकर, सेवा समर्पण से युक्त होकर, ऐसी सच्ची बंदगी करना पड़ता है सुंदर शाह जी। ए है मेरी बीतक, ऐसी मेरी स्थिति है सुंदर शाह जी। तो मेहर तो नहीं होना चाहिए था फिर ऐसी हालत में, तो देवचंद जी पर ज्यादा मेहर होना चाहिए था। लेकिन अब सबके हिसाब से इसमें राज्य पर कोई दबाव भी नहीं है। खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरी। राज्य तो किसी को भी अपनी शक्ति सामर्थ्य देकर के अपना कार्य करवा सकते हैं। हम सोचे कि मैंने कर दिया है, ये कार्य मैंने कर दिया है, तो क्या होगा, खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सब आग जानो देती। गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे। खोवे जोश, आया हुआ जोश भी चला जाएगा। जहां अहंकार आ गया, दिखावा आ गया। साधना भक्ति का भी दिखावा करना है सुंदर साथी।
और साधना भक्ति तो चलो, कई लोग है साधना भक्ति तो दिखावा कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते जो कुछ साधना भक्ति करते नहीं है फिर भी दिखावा करते। तो सुंदर सा जी यहाँ तो हालत ऐसी है, हम पूर्ण त्याग सेवा समर्पण पूरा साधना भक्ति जो भी कर रहे हैं वो तो किसी को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अपने मुख से उसका बोल बोल करके प्रसिद्धि भी करना नहीं चाहिए, उसका कोई संसारिक लाभ नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तो क्या होता है सुंदर साथ जी, बात समस्या ये भी है, यदि हम अपने मुख से ना कहें तो किसी को पता भी नहीं चलता, सब समझ लेंगे ये तो बेकार है, बैठे रहता होगा, कुछ करता वर्ता नहीं है, ऐसा समझेंगे। हाँ, मैंने मान लो 2 को तारतम्य दिया तो उसका फोटो खींच के फेसबुक में रखना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि मैंने 2 को या 200 को तारतम्य दे दिया है, इतना साधना किया है। इसमें हर चीज का दिखावा चलता है इतना, क्योंकि समस्या वही है ना, सुंदर साध भी नहीं समझते, सुंदर साध भी दिखावा पर ही आकर्षित होते हैं, इसलिए दिखावा की परंपरा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन कुरान में लिखा है कि सच्चा व्यक्ति जो है उसको खोजना पड़ता है, वाणी में भी कहा है ना, सत्य चाहो सो शब्द चिन्हो ओ आप न देवे दिखाई। सच्चा आदमी सामने दुकान है उसी से खरीद ली ऐसा नहीं चलता है, आपको सही सामान चाहिए तो 4 दुकानों में जाके खोजना पड़ता है। तो यहाँ पर चलो, तो सदगुरु की बात हो गई, जिन पाया तीन माहे समाया राखत जोर छिपाई। और यहाँ तो दिखाने की बात है? भर्तृहरि ने क्या कहा, सच्चे विद्वानों की 2 ही गति होती है, या तो जंगल के पुष्प के समान जंगल में ही खिलते हैं और जंगल में ही मुरझा जाते हैं, या तो परमात्मा के गले का हार बनते हैं। लेकिन क्या कि उनका परख करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, न सेवा न बंदगी, ये अपनी भावना ऐसे होनी चाहिए संध्या जी की, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, राज्य जी को याद ही नहीं कर पाया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, उमर खुया मोलक मोहम्मद क्रोध ने काम विखया विखेर भेद दिया गल गया दो मत। हर तरफ से मतलब जो जो तुम कृपा करी त्यों त्यों में किया वो गुण, अपने गुनाहों को देखें और धनी के गुणों को देखें, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, तौबा करें कि आगे से नहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करें, और राज्य जी को ज्यादा से ज्यादा याद करें। सुंदर शाह जी, मेहरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन, धन धनी के मेहर ने हमारे साथ ऐसा किया, कैसा किया हमारे साथ में, हमें से दिव्य ब्रह्मवाणी प्रदान किया। बताओ, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए कितना तपस्या किया, या वाणी के कारण कई करें तपसन, कई पीवे अगिन, कई भैरव जंपावे, कई तिल तिल देह कटावे, फिर भी ज्ञान का एक शब्द भी नहीं मिला, किन एक बूंदा ना पाइया रसना भी। और सिर्फ निस्बत जान करके धामधनी ने हमको ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, हमको ऐसा सामर्थ्य प्रदान किया सुंदर साथ जी, ऐसा ज्ञान जो कि किसी के पास भी दुनिया में नहीं। करिए वतन रोशन, हमारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर दिया। इस ज्ञान के द्वारा हमने क्या किया, मुक्त देश चराचर हम तारे 14 भवन, 14 लोकों को अखंड कर दिया। सुंदर सा संपूर्ण जो है चराचर सचराचर, कई बार आता वाणी में, कई भी ग्रंथों में भी शब्द होता है। चर मतलब चलने वाले प्राणी, अचर मतलब जो स्थिर है। अब इसमें क्या है कि देखिए ये सारा संपूर्ण जो है जगत ब्रह्म लीला जहां पर हुई है, ये ब्रह्मांड 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, उसी कब इस ब्रह्म लीला के अंतर्गत जो भी आ गया, पिछली क्लास में बताया था ना मैंने, निमक एक न विसरसी रहसी दिल में सार। अक्षर ब्रह्म जागनी लीला को भी थोड़ी भूलेंगे भी, जागनी लीला को भी भूल सकते वो नहीं है। तो इस जागनी लीला में जो जो आ गया वो सभी अखंड तो हो जाएंगे ना। हम तारे 14 भवन, ये ब्रह्म ज्ञान से ही ऐसी सामर्थ्य आई सुंदर साथ जी। साथ में राज्य के जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि आदि सभी चीजें हैं इसमें, लेकिन
मुख्य रूप से जो बाकी शक्तियां भी हैं वो भी इस ब्रह्म ज्ञान के तरफ ही काम किया उन्होंने। जैसे कि जोश है, निज बुद्धि है, ये सब की सहायता से क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान हमने समझा और ये दूसरों को समझाया। केवल वाणी तो है, वाणी पढ़ हर कोई वाणी पढ़ लेगा तो हर कोई ज्ञानवान नहीं हो जाएगा। राज्य की मेहर से जब ये जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि आदि प्राप्त होता है ना, तब कोई वाणी पढ़ करके भी समझ पाता है, नहीं तो पढ़ करके भी समझ सकता नहीं है। मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप कसम। स्वयं धामधनी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने जोश की शक्ति से, तारतम ज्ञान की शक्ति से, निज बुद्धि की शक्ति से हमको समझा रहे हैं। तो एक का अ ब स करके थोड़ी पढ़ा रहे हैं, क्या एक एक चौपाई का अर्थ थोड़ी समझा रहे हैं। वो तो क्या है, शक्ति जो प्रदान करते हैं ना, तो हम अंदर से ही सारे बातें स्पष्ट हो जाती है, कोई टीका भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती फिर। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक। इंद्रावती कह रही कि मेरे दिल में संशय था, शक था कि ये मेहर आखिर मुझ पर क्यों हुई। मैंने तो कोई ऐसा श्री देवचंद जी के समान भी कोई साधना तपस्या किया नहीं है। ठीक है, इंद्रावती जी ने थोड़ा कसनी किया था जरूर, लेकिन यहाँ पर श्री देवचंद जी के तुलना में वो कह रहे हैं, या सामान्य रूप से भी कह रहे हैं, क्योंकि कोई विशेष रूप से जैसे कोई साधना करता है उस तरह से नहीं। एक विरह की बात थी यहाँ पर, वैराग्य विरह की बात थी। मेहराज जी ने जो कसनी किया उसमें क्या था, वैराग्य था, विरह था, उसमें स्वाभाविक था, स्पेशली नहीं था। मतलब जैसे मैं किसी के विरह में होता हूँ ना, तो मैं उसमें दुखी होता ही रहता हूँ। तो ये क्या होता है, ये कोई मैंने जान करके तपस्या तो नहीं किया, लेकिन विरह में तपते रहा, है ना, वैराग्य में तपते रहा, ऐसा हालत इसमें। तो हालांकि ये सब ज्यादातर बातें हमारे ऊपर घटित होंगी। मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक। मेरे ऊपर क्यों कृपा हुई, मैंने तो कोई बहुत बड़ा तपस्या साधना भक्ति भी नहीं किया, लेकिन हिराज जी की मैं मेहर की मौज है। मौज है ना, जो समुद्र में लहरें आती है ना, बड़ी बड़ी लहरें किनारे आती हैं, उसको मौज बोलते हैं। वो लहरें तो स्वाभाविक रूप से आती रहती है ना, उसको कोई समुद्र स्पेशली भेजता थोड़ी है। वो तो एक लहर आती फिर उसके पीछे दूसरी आती है। ये तो राज्य की मौज है, मौज, जो पल पल अपनी आत्माओं को अपना प्यार लौटाते रहते हैं, अनेक प्रकार का सुख पल पल प्रदान करते हैं। जो स्वाभाविक उनका स्वभाव ही ऐसा है, राज्य का प्रेम देने का स्वभाव, सुख देने का स्वभाव। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मौज महबूब की वह देत आप माफक। आप माफक अपने समान, तो स्वयं कैसे हैं, बोलते हैं ना, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, जैसे ना तुम हो वैसा करो, आप जैसे हो आप माफक। राज्य तो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और अपनी आत्माओं से इतना प्यार करते हैं, तो वो कोई भी देखो लखपति पति होगा, कोई धनवान पति है तो भी अपने पति के ऊपर में उसी हिसाब से खर्चा करेगा ना, फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर। जो समर्थवान है तो, और प्रेम करता है तो, समर्थवान नहीं है तो भी उसको रिझाने का प्रयास करेगा, हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करेगा अपनी फैमिली को। तो सुंदर शाह जी, हीराज जी की मेहर है, जो अनंत प्यार करते हैं परम धाम में भी और यहाँ भी अब कर रहे हैं। और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, सखियों के बिना राज्य के दिल में कुछ आता ही नहीं। बढ़त बढ़त मेहर बड़ी वार ना पाइए, और बढ़ते बढ़ते आज पल पल जो है बाले से बुढ़ापन लग, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज। हर पल मेहर होते रही, इस प्रकार संसार में आने के बाद से, या जन्म से लेकर के अब तक, बाले से बुढ़ापन लग, इतनी मेहर हो गई कि कोई हिसाब ही नहीं। वार ना पाइए, पर उसका हिसाब ही नहीं कर सकते हम, जान ही नहीं पाते बहुत सारी बातें तो।
राज्य की मेहर हुई ऐसा पता ही नहीं चलता हमको। राज्य की मेहर हो जाती है फिर भी हमको पता चलता नहीं है। सुंदर, एक ये निर्णय में न हुई, वाको वाही जाने सुमार। अरे यह बस एक बात जो है उसका मैं निर्णय नहीं कर पाई। निर्णय मतलब निष्कर्ष निकालना या उसका आकलन समाधान निश्चय नहीं कर पाए। वाको वाही जाने सुमार, जो मेहर करने वाला है वही उसको जान पाता है, और जिसके ऊपर होती वो भी अनुभव तो करता है लेकिन उसका वर्णन कर सकता। ये मेहर सोई जान ही जिन ऊपर है, मेहरता को हक की मेहर बिना और देखे सब। लिख क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमको पता ही नहीं चला ना ज्ञान अवस्था में भी, और ज्ञान होने के बाद भी बहुत सारी मेहर हमको पता ही नहीं चलता ये कैसे हो गया, अपने आप हो गया, अचानक से हो गया। ये संसार का नियम है सुंदर सा जी। देखिए सामान्य नियम क्या है कि एक आदमी हमसे प्यार से बात करता है तो उसके लिए भी हमारा पुण्य का बैलेंस कट जाता है। एक छोटा सा भी कोई सुख मिलता है ना संसार में तो फ्री में नहीं मिलता है सुंदर साथ जी, कि फ्री में मिल गया सोच लिए। कि दुनिया वाले हमसे प्यार से बात किए, थोड़ा सा कोई सुख मिला, धन मिला, सम्मान मिला, कुछ भी मिला, तो सुंदर साथ जी वो भी बिना पुण्य के नहीं मिलता। सामान्य नियम हो गया ये। अब संसार में यहाँ पर राज्य की मेहर से जो पल पल मिल रहा है उसमें कोई पुण्य का हिसाब किताब नहीं है सुंदर सच्ची। लेकिन हमको पता चलता नहीं है। स्वर्ग का नियम है ना कि वहां भी पुण्य होने पर ही सुख मिलता है, तो संसार में भी वही नियम है। मान लीजिए मैंने जो है राज्य के काम में 10,000 रुपये सेवा दिया, तो इससे मेरा क्या गया? इससे मेरा 10,000 तो गया लेकिन पुण्य का बैलेंस नहीं गया। पुण्य का बैलेंस बढ़ा। 10,000 दिया राज्य के काम में तो क्या पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन वही 10,000 में अपने निजी कार्य में खर्चा करूं, या अपने परिवार के लिए खर्चा करूं, या दिखावा के लिए खर्चा करूं, मोह आसक्त होकर के खर्चा करूं, है ना, भविष्य के लिए खर्चा करूं, तो उसमें कुछ भी पुण्य तो प्राप्त होता नहीं है, लेकिन पुण्य जाता जरूर है। पैसा भी खर्चा किया और पुण्य भी गया। मैंने अपने लिए एक नया मोबाइल खरीदा तो क्या हुआ? पैसा तो गया, लेकिन मोबाइल का या स्वादिष्ट भोजन का या कपड़ों का या सगे संबंधियों का या सम्मान का जो भी सुख मिला, वो सुख फ्री में नहीं मिलता है। किया बिना, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, और किया बिना कुछ मिलता नहीं है। सीधा नियम है। तो यहाँ पर सोचते हैं कि फ्री में मिल गया, ऐसा नहीं है सुंदर सच। राज्य की मेहर से अब यहाँ पर जो पल पल जो यहाँ पर राज्य की शक्ति और राज्य का सुख प्राप्त हो रहा है वो संबंध के कारण हो रहा है सुंदर साथ जी। वहां पर कर्म का बात ही नहीं हो रहा है। कृपा माफक करनी वाला सिद्धांत हो जाएगा। और मेहर ये देखियो कर दियो धाम वतन। और राज्य की मेहर देखो, कर दियो धाम वतन। धाम वतन है ना, परम धाम को राज्य ने हमारा वतन कर दिया। कर दिया मतलब उसका ज्ञान करा दिया। वो तो था ही ऑलरेडी, लेकिन उसको जो भूल गए थे तो उसका ज्ञान करा दिया कि हम परम धाम की आत्माएं, परम धाम की सखियां हैं, राज्य की ब्रह्म प्रियाएं हैं। हम इसको ज्ञान करवाया ना, लेकिन उसको क्या बोलेंगे कि हमको मिल गया। जैसे कोई करोड़पति सेठ का लड़का हो, उसको पहले अलग रखा, बहुत समय तक अपने से दूर रखा, उसको पता नहीं चला कि ये करोड़पति है, मेरे पिताजी करोड़पति हैं। लेकिन बाद में जब उसको बताया कि तुम करोड़पति सेठ के बेटे हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के तुम वारिस हो, तो बोलेंगे अच्छा मुझे मिल गया बहुत सारा खजाना। मिला नहीं, उसी का ही था। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर कह रहे कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगो। और इस बात की साक्षी जो है हमारा अंतस्करण दे रहा, मन चित्त बुद्धि अहंकार इस बात की साक्षी देता है कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, राज्य की सखियां हैं परम धाम की। अंदर से गवाही तो जरूरी है सुंदर साथ जी।
दूसरों से पूछने से कुछ नहीं होगा। कई सुंदर साथ दूसरों से पूछते रहते हैं कि हम परम धाम की आत्म है कि नहीं। दूसरे सर्टिफाई नहीं कर सकते इसका। दूसरों का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपके दिल में विश्वास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि मैं राज्य की अंगना हूं। साख पुराई सब हमारा हृदय जो इस बात की साक्षी दे रही हूँ, कई विध कृपा रोशन, ये राज्य के मेहर है। और हमारा हृदय भी साक्षी कैसे दे रहा है? राज्य के शक्ति से जो अनुभव हुआ तब तो हमारा हृदय साक्षी दे रहा है ना। कुछ ना कुछ अनुभव जब होता है तब तो साक्षी मिलता है ना। हृदय कब साक्षी देगा? जब हृदय को कुछ अनुभव हुआ तब तो साक्षी देगा। तो वो साक्षी भी तो राज्य की मेहर से हो रहा है ना। अनुभव राज्य की मेहर से ही हो रहा है। अंदर सब मेरे यूं कहें धाम से आए माहे सुपन। हम सबके अंदर जो है ऐसा अनुभव हो रहा है ना। सभी के अंदर से आवाज आ रही है हृदय से, ये हम कौन है? परम धाम की आत्माएं हैं और परम धाम से स्वप्न जगत में आए हैं। अर्थात परम धाम से हम इस आपनिक खेल को देख रहे हैं। अंदर से गवाही मिल रहा है अभी। जो भी सुंदर साथ जी हैं, राज जी की मेहर है। वाणी पढ़ने से भी अनुभव होता है, चितौनी द्वारा भी अनुभव होता है। तो सुंदर साथ जी, प्राथमिक रूप से वाणी पढ़ने से तो अनुभव होता है ना। ये वाणी और वितक पढ़ने से क्या होता है? ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ही बात चल रही है। क्या लगेगा? ये मेरी बात चल रही है। ये है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। क्योंकि दूसरी की बातों से कोई रस नहीं होता, रुचि नहीं होता है कि ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी, हमको क्या लेना देना है। हाँ, धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी, हम करोड़पति अरबपति, तो हमको क्या लेना देना। लेकिन जब बात हमारी होती है तब हम ध्यान से सुनते कि मेरे विषय में क्या बात है। अंदर सब मेरे यूं कहे धाम से आए माही सुपन। वाणी पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है कि ये बात हमारी है, हम ही परम धाम में हैं। वहां से बैठे सपने के समान जगत की लीला देख रहे हैं। हे संबंध धनी धाम सो, हमारा आत्मा का संबंध धाम धनी के साथ में, प्रीतम अक्षरातीत के साथ में हमारा आत्मा का संबंध है। परम धाम का निस्बत है। सुंदर साथ जी, कौन जीवी में तू खड़ी कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। हाँ, कैसी निस्बत देख तू, निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें खोल। अपने निस्बत की पहचान हुई राज्य की मेहर से हुई। ये साख मेहर से उत्पन्न राज्य की मेहर से हमारे हृदय से ये साक्षी हुई कि हम परम धाम की आत्म हैं और राज्य हमारे धाम के धन्य। विश्वास, साक्षी मतलब विश्वास होना। और राज्य की मेहर से जब हमको ऐसा एहसास हुआ, अनुभव हुआ, परम धाम का सुख प्राप्त हुआ, परम धाम का अनुभव हुआ, तब तो ये साक्षी आया ना। और सुंदर सा जी, साक्षी बिना जोश तारतम ज्ञान हुक्म जागृत निजबुद्धि आदि शक्तियां के बिना साक्षी नहीं होता कभी। ये शक्तियां मैंने बताया था, बड़ी वृत्त की भी और वितक की चौपाई देख करके भी मैंने वितक के क्लास में बताया था कि ये शक्तियां जो हैं द्रौपदी के हृदय में है, पूर्ण रूप से आई थी। लेकिन सुंदर साथ को भी ये शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी तब सुंदर साथ भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सुंदर साथ जी, जिस शक्ति से वाणी उतरी है उसको समझने के लिए भी वही शक्ति चाहिए। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशकीलम तीन संग। यहाँ पर मेहर की बात कर रहे हैं ना, ये साख मेहर से उत्पन्न। तो राज्य के मेहर की वजह से हुक्म हमारा सपोर्ट कर रहा है। राज्य की मेहर से जोश की शक्ति जो, वो भी मेहर का ही अंग है। जो उसकी शक्ति प्राप्त हुई, इश्क प्राप्त हुआ, बेशक इलम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये सारी चीजें राज्य की मेहर है, हमारी योग्यता के हिसाब से नहीं हुआ। सुंदर सर, मेरे धनिये सदगुरु धनिये यूं कहिया। सदगुरु धनी सिद्धेश चंद जी ने भी ऐसा कहा था। अर्थात सिद्धेश चंद जी के तन में विराजमान धाम धनी ने भी ऐसा ही कहा था कि तुम परम धाम से आई हो, तुम सभी परम धाम की आत्मा हो। और कहिया वेद पुराण, वेद पुराणों में भी इस बात की साक्षी है। वो ही प्रजा का स्वामी, वेदों में लिखा हुआ है और सभी ग्रंथों में इस तरह का वर्णन आता है। सुंदर साथ जी, भाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुष आश्रया।
सो खोल दिए मोहे माया ने, श्री देवचंद जी के तन में विराजमान धाम धनी ने मुझे सभी ग्रंथों के, वेदों के, पुराणों के रहस्य स्पष्ट कर दिए। उसमें जो वेदों में, पुराणों में जो हमारी बातें लिखी है, परम धाम की और हमारी बातें लिखी है, वो सारा चीज स्पष्ट कर दिया। दुनिया की बातें, 14 लोग की बातें स्पष्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। कर दई आत्म पहचान, हमारे मेरे निज स्वरूप की आत्मा की पहचान करा दी धाम धनी ने कि तुम परम धाम की आत्म हो। वहां पर तुमने इच्छा किया माया का खेल देखने के लिए, इसलिए संसार में आए हो। सबसे पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो पुनः जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा, है ना। वापस खेल देख करके अपने निज घर वापस चलो। सब मिल साख ऐसी दे, सब ने मिल करके, अंतस्करण, आत्मा, सदगुरु, श्रीदेव चंद जी, वेदों ने, शास्त्रों ने, सब ने मिल करके चारों तरफ से इतनी सारी साक्षियां मिली कि मेरी आत्मा को घर धाम, मेरी आत्मा का मूल स्वरूप परम धाम में है। और वहां पर हम जो है कैसे प्रेम आनंद में लीलाएं हैं, वहां बैठे बैठे हम सपने के समान माया जगत की लीला को देख रहे हैं। संबंध मेरा सब साथ सो, कि मेरी आत्मा का संबंध सभी सुंदर साथी ने परम धाम की सखियों से है। यहाँ पर परम धाम की बात चल रही ना, परम धाम में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, और वहां पर मैं भी तो एक सखी हूं ना। तो हम सभी सखियों का, हमारे आत्मा का जो संबंध है आपस में, और मेरे धनी सुंदर वर्षा, मेरे आत्मा के धनी जो हैं सुंदर स्वरूप वर्य ने प्रीतम पति श्री राज जी महाराज, सब मिल साख ऐसी दई मेरी आत्म को घर। हम सभी ने मिलकर के साक्षी दिया, अंदर से साक्षी, बाहर से साक्षी, सदगुरु के द्वारा और ग्रंथों के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा। तभी विश्वास क्या हो गया, एकदम दृढ़ हो गया। सुंदर स्वरूप वाले श्री राज जी हमारे प्रीतम हैं, और सभी राज जी के साथ भी, और प्रीतम अक्षरातीत के साथ, और सभी जो सखियां हैं परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं हैं, उसी तरह से मैं भी एक ब्रह्म प्रिया हूँ, राज्य की अंगना हूँ। अभी श्याम शब्द का अर्थ जरा दिखेंगे सुंदर शाह जी, क्योंकि कई जो सुंदर शाह बोलेंगे श्याम, जहां भी श्याम शब्द आया वाणी में बोलेंगे कृष्ण। सदगुरु मेरे श्याम जी कृष्ण, अपना धनी श्री श्यामा श्याम कृष्ण। समझिए, देखिए ब्रज लीला में श्याम नाम औपचारिक नाम नहीं था उनका। जो गर्गाचार्य ने नाम रखा था वो नाम क्या रखा था, कृष्ण नाम रखा था। लेकिन उनका जो काला रंग के कारण से उनको श्याम शब्द से भी संबोधित किया, एक काला बांसुरी वाला। लेकिन परम धाम में राज्य का वर्ण काला नहीं है सुंदर शाह जी, और वर्ण माहे हैं, गहरी लालक लीजिए। लेकिन क्या है कि संस्कृत में फिर क्या होता है अर्थ, कंचन वर्ण आभा स श्याम उचित, श्यामा श्याम उचित। तो क्या होता है कि कंचन वर्ण आभा, कंचन मतलब तपाए हुए सोने के समान, साधारण सोना नहीं, तपाया हुआ सोना। तो तपाया हुआ सोने में क्या होता है, पीला तो होता सोना, उसमें लालिमा भी आ जाती है। दीपक रंग रे सिंहासन बोलते हैं ना, ये परब्रह्म का स्वरूप उगते हुए सूर्य के समान भी कह देते हैं, इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। कंचन वर्ण आभा, कंचन कन्या एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम है कंचन कन्या एक्सप्रेस। तो कंचन जैसा जो है स्वरूप है, जो बदन है, अंग है श्री राज जी के, वो कैसे हैं, कंचन के समान है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, श्याम कह देते हैं। ब्रज वाला कृष्ण तो पांचवी बहिश्त में सुंदर साथ जी, और वो तो चौथी बहिश्त में जहाँ रासलीला है, वहां का भी स्वरूप अलग है। ब्रज लीला का स्वरूप तो रासलीला में भी नहीं है सुंदर साथ। इत अक्षर आवे नित्याने मेरे धनी के दीदार, उस दिव्य परम धाम में अक्षर ब्रह्म, इसके पलक झपकने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी, जिनकी महिमा देखो कितनी बड़ी है, ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड पलक झपकने मात्र में बन के मिट जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा आदि नारायण, कोई हिसाब ही नहीं है उनका। ऐसे सर्वशक्तिमान
दुनिया के लिए जो ब्रह्म कहलाते हैं वो अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी के दर्शन करने के लिए, अक्षरातीत पर ब्रह्म के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति रंग महल के सामने चांदनी चौक में आते हैं प्रतिदिन। ये निस्बत है भाई हम गिरोह की अक्षरातीत पर ब्रह्म जो अक्षर से भी परे है, अक्षर से भी ज्यादा महिमामयी है, अक्षर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, अक्षर ब्रह्म से भी आगे है वो। अक्षरात पर अक्षर से परे, अक्षर से पारा वह वाही पुरुष का करो विचार। उससे हमारा निस्बत किया, हम ब्रह्मात्माओं का निस्बत संबंध किससे हो गया? अक्षर से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म से। क्यों कहूं इन सुख को पार। सुंदर शाह जी, इन अर्श का खावंद सोधनी अपना हक, जब देखत हो दिल लियाए के तो मेरी रूह निपट होए बेशक। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि जैसे कोई स्त्री होती है ना, उसका पति कलेक्टर है तो क्या बोले कि मेरा पति कलेक्टर है, मेरा पति इंस्पेक्टर है, मेरा पति करोड़पति है। पत्नी के लिए तो बड़ा शोभा का बात हो जाता है ना, खुशी का बात हो जाता है। और खास तौर पे जब वो पति अपने पत्नी से प्यार भी करता हो, नहीं तो फिर वो शोभा किसी काम का नहीं रहेगा। ये निस्बत भाई हम गिरोह की क्यों कहूं इन सुख को, और इस सुख का वर्णन कैसे करें। अनादिकाली संबंध है सुंदर शाह जी। यहाँ पर भी कहते हैं ना निस्बत भई। निस्बत भई का मतलब तो हो गया होता है, निस्बत हुआ होता है, मतलब निस्बत तो अनादिकालीन है। लेकिन होने से मतलब क्या है? ज्ञान के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा पहचान करा दिया। ये आत्म को निश्चय भयो संशय दियो सब छोड़। ये आत्मा को, मेरे आत्मा को निश्चित हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, जरा भी संशय रहा नहीं। परात्म मेरी धाम में, कि मेरी परात्म परम धाम मूल मिलावे में विराजमान, इसमें कोई भी संशय रहा नहीं। जिनके अंदर वैराग्य है, सच्चे हृदय से वाणी पढ़ते हैं, उनको अनुभव हो जाता है, उनके अंदर विश्वास होता है। बाकी लोग दूसरों से पूछेंगे कि हम परम धाम जाएंगे कि नहीं, हम परम धाम की आत्म है कि नहीं, कि दूसरा कौन सर्टिफाई करेगा। परात्म मेरी धाम में, इसमें जरा भी संशय रहना नहीं चाहिए। अंतमति सोगति, तो कहीं सन्मन संग, और क्या होता है दुनिया के विषय में संशय नहीं है। ये सारा रिश्तेदार सगे संबंधी सब झूठे हैं, इस विषय में कोई संशय रहता नहीं है। लेकिन परम धाम के विषय में संशय हो जाता। परात्म मेरी धाम में, तो कहीं संबंध संग जोड़, इसलिए कहा कि उनसे संबंध जोड़ो। अब जोड़ने की बात तो जो देखिए फिर से दुनिया के हिसाब से कह दिया है, जोड़ो कह रहे हैं, लेकिन संबंध तो अनादिकालीन है ना। आत्मा परमात्मा का संबंध तो अनादिकालीन है। संबंध की पहचान करो को ही जोड़ना कह रहे हैं, क्योंकि नया संबंध तो कोई जोड़ नहीं सकता है। इतना नया ना पुराना हो ही, लेकिन अपने संबंध की पहचान करना, अपने निज स्वरूप की पहचान करना, निज घर की पहचान करना ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ जी, जैसे ये ब्रह्मवाणी है, राज्य की मेहर तो पल पल है, फिर भी दुख उठाना पड़ता ही है सुंदर साथ को भी। जो राज्य को भूल करके हम संसार में, संसार की आशा करते हैं, संसारिक सुखों की आशा रखते हैं, संसारिक व्यक्तियों से सच्चे प्रेम की आशा रखते हैं, न्याय की आशा रखते हैं, निष्पक्षता की, सत्य की आशा रखते हैं, तो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। केवल एकमात्र राज्य ही सच्चा प्यार करने वाले, न्याय करने वाले हैं, आपके दिल के दर्द को समझने वाले हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, बस यहीं पर आज मैं विराम दूंगा। इस प्रकरण में 24 चौपाइयां हैं, उसको दो भागों में हम समझेंगे। कल बाकी 12 चौपाइयां हम देखेंगे, क्योंकि इस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे आत्म को निश्चय भयो, એ આતંકો નહેચે ભયો
संगे दियो सब छोड़, संशय दियो सब छोड़, पर आत्म मेरी धाम में, पर आत्म मेरी धाम में। तो कही सनमंद संग जोड़, तो कही सनमंद संग जोड़, तो कही सनमंद संग जोड़। तो कही सनमंद संग जोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी जूम क्लास लगेगा, तो सभी सुंदर साथ जी कल भी समय से उपस्थित रहेंगे। सही सुंदर साथ जी अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदरणीय वृंदा माता जी से मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। वृंदा माता जी। प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जय जीव जी। जिबड़ा तो जी बे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विद पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोया रोया जी। जनमांदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जी। वरणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो पात जी। इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहूँ इन बात। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं
अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। अभी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कल मिलेंगे इसी समय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।